Take a look at this 2022 stock year performance for Wipro. अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें आपको पता चलेगा कि इस साल इस स्टॉक ने -40% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इस स्टॉक में आने वाले टाइम में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या हम कोई अपसाइड देख सकते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन विप्रो, जानेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले समझते हैं विप्रो का एक फाइनेंशियल समरी, वो भी सिर्फ 4 नंबर्स के थ्रू। इन 4 नंबर से हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि विप्रो का करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसा है वर्सेस द आईटी इंडस्ट्री। फर्स्ट नंबर, 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर विप्रो वर्सेस द इंडस्ट्री। मतलब हर साल विप्रो का रेवेन्यू लगभग कितने % से ग्रो कर रहा है वर्सेस द इंडस्ट्री, मतलब वर्सेस आईटी इंडस्ट्री के जो अदर प्लेयर्स हैं। तो अगर आप विप्रो की बात करें तो लगभग 7% से विप्रो का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। वहीं इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री में अदर कंपेटिटर्स जो हैं विप्रो के, उनका रेवेन्यू 10% से ग्रो कर रहा है। व्हाट डज दिस टेल यू? बाकी जो प्लेयर्स हैं आईटी सेक्टर में, दे आर आउटग्रोइंग द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ विप्रो। उनका रेवेन्यू ग्रोथ विप्रो के रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा है। Similarly, the second metric here, 5-year profit growth for Wipro versus the industry. यहाँ पे भी लगभग सिमिलर ट्रेंड है। विप्रो का प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 8% से ग्रो किया है फॉर द पास्ट 5 years। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स का प्रॉफिट जो है वो 9% से ग्रो किया है। आई एग्री, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल बाकी प्लेयर्स विप्रो को आउटपेस कर रहे हैं एज फार एज देयर प्रॉफिट ग्रोथ इज कंसर्न। द थर्ड मेट्रिक, मार्केट शेयर ऑफ विप्रो फॉर द पास्ट 5 years। अब हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसका रेवेन्यू बाकी प्लेयर से धीरे ग्रो कर रहा है, जिसका प्रॉफिट भी बाकी प्लेयर से धीरे ही ग्रो कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका मार्केट शेयर नीचे की तरफ आएगा, जो कि एग्जैक्टली हुआ है पिछले 5 सालों में। फ्रॉम 15% विप्रो हैज़ अ 13% मार्केट शेयर। The fourth number that we are going to talk about is the debt to equity ratio of Wipro। मतलब जो उन पे टोटल कर्जा है वो कितना % है of the total equity in Wipro। अब ये नंबर जितना कम होगा उतना बेटर है, because that would indicate that the debt on the company is less। For Wipro, this number is 22%। Similarly, if I talk about the other players in this industry, this number is only at 12%। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है when we discuss about the debt levels of Wipro versus their competitors। अब ये जो हमने 4 नंबर्स डिस्कस किए हैं, try to build a story from these 4 numbers। What do you understand? We are talking about a company जिसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है nonetheless, but not growing as per the industry। जिसका प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है ऑन ईयर बेसिस, विच इज गुड, बट बाकी प्लेयर्स भी उस प्रॉफिट ग्रोथ को क्लॉक कर रहे हैं एंड इवन आउटपेस भी कर रहे हैं विप्रो को। मार्केट शेयर विप्रो का कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है। और फोर्थ मेट्रिक इज द डेट टू इक्विटी रेशियो, जो दिखाता है कि विप्रो का डेट काफी ज्यादा है इफ आई कंपेयर विद द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। बट इन 4 नंबर्स को जानने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि विप्रो एक गुड बाय कैंडिडेट है? हाउ डज विप्रो परफॉर्म व्हेन आई कंपेयर इट विद द अदर बिग प्लेयर्स इन द आईटी इंडस्ट्री, जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। चलिए अब हम करेंगे विप्रो का एक पीयर कंपैरिजन विद द कंपेटिटर्स इन द आईटी सेगमेंट। अब क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आई विल कंपेयर विप्रो विद ओनली 2 प्लेयर्स, TCS और इन्फोसिस। इस कंपैरिजन को हम 3 मैट्रिक्स के थ्रू करेंगे, और अपार्ट फ्रॉम द 4 मैट्रिक्स जो हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किए, इन 3 मैट्रिक्स से आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिल जाएगा कि विप्रो अपनी इंडस्ट्री में वर्सेस इट्स कंपेटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट मैट्रिक, 1 ईयर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस फॉर विप्रो। विप्रो ने पिछले 1 साल में -28% रिटर्न्स दिए हैं, मतलब स्टॉक का प्राइस 28% से नीचे आ गया है। क्या ये रिटर्न्स बाकी प्लेयर्स में भी देखे गए हैं? TCS ने केवल -4% रिटर्न्स दिए हैं और इन्फोसिस ने भी केवल
9% रिटर्न्स दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टीसीएस और इन्फोसिस का इफ आई कंपेयर देम विद विप्रो। सेकेंड मेट्रिक, द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी। अभी हमने डिस्कस किया कि विप्रो का जो डेट लेवल्स है वो 22% पे है, जो काफ़ी ज़्यादा है। पर आईटी इंडस्ट्री के जो दो जाइंट्स हैं, टीसीएस उसका है डेट लेवल 9% और इन्फोसिस का है 7%। मतलब ये जो मेजर प्लेयर्स हैं इनके डेट लेवल्स रीजनेबल हैं, इंडस्ट्री लेवल्स ऑफ 11% जो कि इंडस्ट्री एवरेज है उससे भी कम है। और विप्रो के डेट लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है वर्सेस द इंडस्ट्री, वर्सेस द मेन कंपेटिटर्स दैट विप्रो हैज़। Third metric and probably the most important metric, return on equity, मतलब the profit that the company is earning divided by the total equity of the company. Naturally जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा किसी भी कंपनी का उतना ही ज़्यादा ये नंबर होगा उस कंपनी का। विप्रो की बात करें तो दिस नंबर इज एट 20%, गुड। But wait, let's hear the rest of the numbers. For TCS, this number is 43%. Return on equity number of 43 is a very good number if I compare it in the whole IT industry. Similarly, अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो वहाँ भी विप्रो से ज़्यादा रिपोर्ट किया है इन्फोसिस ने रिटर्न ऑन इक्विटी। इन्फोसिस के केस में दिस नंबर इज एट 29%। तो इस ओवरव्यू से, पूरे फाइनेंशियल स्नैपशॉट से और इस पीयर कंपैरिजन से आपको क्या पता चलता है? क्या विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि देखने में ऐसा लगता है, या फिर विप्रो अपने आप में एक अच्छा परफॉर्मर है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, पर अपने कंपेटिटर से वो पीछे रह गया है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आने वाले टाइम में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विप्रो को लेकर, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि बाय एनी मीन्स विप्रो का बिजनेस मॉडल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो करता है। आप रेवेन्यू की बात करें, आप प्रॉफिट की बात करें, विप्रो डिविडेंड्स भी ऑफर करता है अपने सारे शेयर होल्डर्स को। तो अगर आपको कहीं से भी ऐसा सेंस आ रहा हो कि विप्रो इज नॉट अ गुड बिजनेस, प्लीज गो थ्रू ऑल द फाइनेंशियल नंबर्स एंड द रिपोर्ट्स दैट द मैनेजमेंट कम्स अप विद। माई ओनली कंसर्न इज, अगर किसी को आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है तो इंस्टेड ऑफ विप्रो अ टीसीएस और एन इन्फोसिस माइट बी अ बेटर चॉइस। मेरा मानना है कि टीसीएस या इन्फोसिस जो कि आईटी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स हैं, दिग्गज बिजनेसेस हैं, उनमें एक स्टॉक होल्डर ज़्यादा रिटर्न बना सकता है कंपेयर टू अ विप्रो जिसका बिजनेस एवरेज है कंपेयर टू द ओवरऑल इंडस्ट्री, ग्रो कर रहा है येस, but I see a limited upside based on their current numbers. Having said that, I also believe that all these three businesses are doing really well. Yes, thoda sa short term pressure we will expect to see because TCS has clearly pointed out in the results that their margins are facing a pressure. तो ये एक बाकी आईटी प्लेयर्स में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू से बात करें तो आई डोंट थिंक विप्रो पे कोई भी एक प्रॉब्लम है। माई पर्सनल व्यू इज आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन द एंटायर आईटी इंडस्ट्री। आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम बुलिश ऑन विप्रो एज वेल, बट आई एम सुपर बुलिश ऑन स्टॉक्स लाइक TCS एंड इन्फोसिस। ऑल राइट, आई होप यू एंजॉयड दिस एनालिसिस एंड आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा विप्रो के बिजनेस का अगेंस्ट देयर कंपेटिटर्स। I hope you enjoyed this video. Do subscribe to Finance Lens and I'll see you the next time.